जिसके कई छात्र मध्य प्रदेश ही नहीं दूर दराज में भी उर्दू गजल की खुशबू को फैला रहे हैं। मैं मलिक नवेद साहब से गुजारिश करता हूँ आप जोरदार तालियों के साथ वो आज की इस महफिल को अपनी नजरों से रोशन करें। जगदीश भाई केवल मलिक नवेद साहब को और सुन जाए, बहुत आप इनको शायद आप इनसे मिले भी हैं, लेकिन जगदीश भाई के साथ इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जाकर कर भी क्या लोगे बैठो यार। मेरा जो भी इजहार होता है दिल का उन्हें बयान कर देता हूँ। मैं यहाँ चांद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, मोहतरम निसार मालवी साहब हमारे सदर मोहतरम, उनका शुक्रिया तो सभी अदा करते हैं। मैं खुसूसी तौर पे अदा करूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल की सदारत फरमा रहे हैं और हमारी सबकी सरपरस्ती करते आ रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी अर्ज कर दूँ कि हमारे चांद भाई ने जो मेहनत की है और संतोष भाई जिस खूबसूरती से निजामत फरमा रहे हैं, वाकई ये भी यहाँ कर दूँ कि मुशायरा कभी अप डाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद विदिशा के बावकार सामाईन जिस खूबसूरती से और जिस संजीदगी से और जिस वलवले से, यानी संजीदगी से भी वो वलवले के साथ भी जोश के साथ भी दारुल तहसीन से नवाज रहे हैं, ये काबिल दारुल तहसीन है, मुसरत का बाइस भी है। और अपने चंद शेर करने की मतलब देखें जी सर कि खुद को जब दर बदर किया मैंने, वाह, खुद को जब दर बदर किया मैंने, तब तेरे दिल में घर किया। खुद को जब दर बदर किया मैंने, जब तेरे दिल में घर तब तेरे दिल में घर किया मैंने। खुद को जब दर बदर किया मैंने, तब तेरे दिल में घर किया मैंने। एक लम्हे के फैसले के लिए, एक लम्हे के फैसले के लिए मशवरा उम्र भर किया। एक लम्हे के फैसले के लिए मशवरा उम्र भर किया मैंने। एक लम्हे के फैसले के लिए मशवरा उम्र भर किया मैंने। वो ये शेर भी देखें संतोष भाई, ये देखें ये 2 कदम पर था जी, एक लम्हे के फैसले नवाजे कलम, हम कलम रखते हैं, शख्सियत नहीं जी। एक लम्हे के फैसले के लिए मशवरा उम्र भर किया मैंने। और ये शेर देखें कि 2 कदम पर था उसका घर, लेकिन 2 कदम पर था उसका घर, लेकिन जिंदगी भर सफर किया। जिंदगी भर सफर किया मैंने। 2 कदम पर था उसका घर, लेकिन जिंदगी भर सफर किया मैंने। मैं भी शेर देखेंगे, मैं भी दुश्मन के जहन से खेला। मैं भी दुश्मन के जहन से खेला, वार परछाई पर किया मैंने। दुश्मन के जहन से खेला, मैं भी दुश्मन के जहन से खेला। मैं भी दुश्मन के जहन से खेला, वार परछाई पर नवाजिश वार परछाई पर किया मैंने। और इस सिलसिले का ये आखिरी शेर, जो शायरी चाहती थी सरमाया, शायरी चाहती थी सरमाया, खर्च खूने जिगर सरमाया, खर्च चाहती थी सरमाया, खर्च खूने जिगर किया मैंने। वाह वाह वाह। खुद को जब दर बदर किया मैंने, जब तक तेरे दिल में घर किया
उस गजल से पहले दो एक मतलब एक शेर देखें। जी, इंशाअल्लाह। ये भी नए पहलुओं का है। जी, जी। और बात भी इसमें है कि शहर पुरअमन है मेरा कल से, शहर पुरअमन है मेरा कल से, फिर कोई जिन निकाल बोतल से, हाय हाय क्या फिर कोई जिन निकाल बोतल से। और अब ये शेर है जिसके लिए मतलब कहना पड़ा कि इससे अच्छी तो काली रात ही थी, इससे अच्छी तो काली रात ही थी, चांद निकला तो वो भी मक्तल से। इससे अच्छी तो काली रात ही थी, चांद निकला तो वो भी मक्तल से। इससे अच्छी तो काली रात ही थी, वाह वाह, चांद निकला तो वो भी मक्तल से। मतलब देखें गजल का कि फूल फूल जब से हुए हैं बेईमान, फूल जब से हुए हैं बेईमान, खुशबुओं को तरस गए गुलदान। हाय हाय हाय, जब से हुए हैं बेईमान, खुशबुओं को तरस गए गुलदान। और अब है काली कमाई से मंसूब, अब है काली कमाई से मंसूब, उजले उजले सफेद दस्तरखान। काली कमाई से मंसूब, अब है काली कमाई से, जो मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब है काली कमाई से मंसूब, उजले उजले सफेद दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। जी जी, शेर देखें मोहतरम आपके कदमों में कि एक जवां जिस्म की तपिश पाकर, हाय हाय हाय, एक जवां जिस्म की तपिश पाकर आपकी तरह उड़ गया ईमान। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, अरे कबीर भाई क्या कह रहे भाई, बाबा जवां जिस्म की तपिश पाकर आपकी तरह उड़ गया ईमान। एक जवां जिस्म की क्या कह रहे, तपिश वाह पाकर वाह वाह वाह, आपकी तरह उड़ गया ईमान। और ये देखें इसका शेर के एक जवां जिस्म की तपिश पाकर आपकी तरह उड़ गया ईमान। और ये शेर भी देखें कि फांस की तरह दिल में चुभता है, फांस की तरह दिल में चुभता है एक कमजोर शख्स का एहसास। हाय 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 हाय, क्या कह रहे, दिल में चुभता है, नवाजिश माश की तरह दिल में चुभता है, एक कमजोर शख्स का एहसान। और एक गजल के चंद शेर, जी सर, मतलब ऐसे खिदमत है, अरे तुम तो पढ़ते जाओ भाई। नवाजिश मतलब देखें कि जिस्म फूलों से ढक रहा था मैं, वाह, जिस्म फूलों से ढक रहा था मैं, खुद ही खुद को खटक रहा था। वाह वाह वाह, फूलों से ढक रहा था मैं, खुद ही खुद को खटक रहा था मैं। और अब शेर देखें कि जानता था पता खजाने का, जानता था पता खजाने का, पता खजाने का, फिर भी धनिये भटक रहा था। जानता था क्या कह रहे नवीन भाई, वाह 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 वाह, खजाने का, वाह वाह, क्या सलाहियत है, पता खजाने का, फिर ये तो शेर है भाई, रहा था, फिर भी धनिये भटक रहा था। और ये शेर भी देखें, इस शेर का अल्हम्दुलिल्लाह चरमा भी बड़े बड़े गांव पर शायरों ने किया। और शेर देखें कि दोस्त बेचैन हो रहे थे बहुत, दोस्त बेचैन हो रहे थे बहुत, आस्तीने झटक रहा था मैं। वाह 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 वाह, बेचैन हो रहे थे बहुत, आस्तीने झटक रहा था मैं। अब कोई ये बात कराता है आस्तीनों से कोई कुछ करता है, लेकिन ये शेर मेरा 10 साल पहले का है जी। और इसका इस गजल का ये शेर भी देखें कि वाह वाह वाह, आस्तीने झटक रहा था मैं। तो शेर देखें कि लंगड़े लूलों को मिल रहे थे पदक, लंगड़े लूलों को मिल रहे थे पदक, लंगड़े लूलों को मिल रहे थे पदक, पाँव के छाले तक रहा था। वाह 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 वाह, लूलों को मिल रहे थे पदक, पाँव के छाले तक रहा था मैं। और आखिरी शेर कि उसके जाते ही खुशबुएं भी गई, उसके जाते ही खुशबुएं भी गई, मैं ये समझा महक रहा था मैं। वाह 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 वाह, जाते ही खुशबुएं भी गई, मैं ये समझा महक रहा था मैं। जिस्म फूलों से ढक रहा था मैं,
खुद ही खुद को खटक रहा था। बहुत 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 एक बार जोरदार तालियां काजी मलिक नबी साहब के सम्मान में। इश्क सच्चा हो तो इम्कान में आ सकता है। सच्चा हो तो इम्कान में आ सकता है, चांद छत से भी मेरे लान में आ सकता है। सच्चा हो तो इम्कान में आ सकता है, चांद छत से भी मेरे लान में आ सकता है। वो शेर देखे कि डस भी सकती है मुझे बासी गुलों की खुशबू, डस भी सकती है मुझे बासी गुलों की खुशबू, हिजर का कर्ब भी गुलदान क्या कहने सकती है मुझे बासी गुलों की खुशबू, हिजर का कर्ब भी गुलदान में आ सकता है। और शेर भी के नाम सुनते ही मेरा एक परिवश ने कहा, नाम सुनते ही मेरा एक परिवश ने कहा, वो कलंदर है परिस्तान में आ सकता है। आए वाह 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 वाह, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाम सुनते ही मेरा एक परिवश ने कहा, वो कलंदर है परिस्तान में आ सकता है। तो ये शेर काबिले मतलब गौर का है कि सच का दीवाला निकल जाए ये मुमकिन ही नहीं। सच का दीवाला निकल जाए ये मुमकिन ही नहीं, आरजी तौर पे नुकसान में आ सकता है। सच का दीवाला निकल जाए ये मुमकिन ही नहीं, आरजी तौर पे नुकसान में आ सकता है। अच्छा है। और इस गजल का ये आखिरी शेर सुना देता हूँ कि तू भी उजड़ी हुई दिल्ली का वली अहद है एक, तू भी उजड़ी हुई दिल्ली का वली अहद है एक, तेरा सर भी तो किसी ख्वान में आ सकता है। बहुत जोरदार तालियों से काजी मलिक नबी साहब की इस खूबसूरत समातों के लिए